नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हमने जो आपकी कक्षा 11th है उसका नया चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा वो स्टार्ट किया है, जिसका बेसिक और आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1 उसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं और अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। आज हम उन्हीं के आगे वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5। इसमें अपने से क्या पूछ रहा है? रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P जिसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमें 0, -4 तथा B 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। एक हमें दे रखा है मूल बिंदु, यानी जिसकी ढाल किसके बीच में ज्ञात करनी है, मूल बिंदु और बिंदु P और B बिंदुओं का मध्य बिंदु। तो स्टार्ट करते हैं। जो P पॉइंट है वो कितना है 0, -4 तथा जो B बिंदु है उसके निर्देशांक कितने हैं 8, 0। इसके कितने हैं 8, 0। पहले तो इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु कैसे? दोनों के x कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड, दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ के फिर उनका 2 से डिवाइड, यानी इनका जो मध्य बिंदु है वो क्या आ जाएगा P तथा B का मध्य बिंदु 0 + 8/2। x कोऑर्डिनेट जोड़े कोमा -4 + 0/2। इनका मध्य बिंदु मान के चलते अपना क्या है P है, इसका नाम B है, इसको A मान लेते हैं। इसका जो मध्य बिंदु वो क्या है, तो A कोऑर्डिनेट के निर्देशांक कितने हो जाएंगे अपने पास 8/2। कितने होते हैं 4, -4/2 यानी -2। -2 8 को किससे डिवाइड किया हमने 2 से, -4 को किससे डिवाइड किया हमने 2 से, तो इसका 4, इसका -2। अब हमें किन किन के बीच की ढाल निकालनी है, मूल बिंदु और इनका मध्य बिंदु। तो अतः मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0, 0 तथा ए बिंदु कितना है अपना 4, -2। ये बिंदु है अपने दोनों के। अब इनके बीच में अपने क्या निकालनी है ढाल। ढाल निकालते हैं इनके बीच में। फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जो ढाल होगी उसका फॉर्मूला क्या है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला। y2 के निर्देशांक कितने हैं -2 -0 अपॉन x2 के निर्देशांक कितने हैं 4 -0। तो ढाल कितनी आई हमारे पास -2/4, -2/4 यानी माइनस का कितना 1/2, -1/2। मूल बिंदु और बिंदु A के बीच की ढाल -2/4, 1/2 माइनस का। मूल बिंदु क्वेश्चन में पहले से दे रखा था। हमने क्या किया, बिंदु P और B इनका मध्य बिंदु ज्ञात किया A, और इन दोनों के बीच में हमने ढाल ज्ञात की। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन संख्या 6। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4, 3, 5 और -1, -1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी यहां पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं करनी। तो फिर कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। बिंदु कौन सा है, पहला बिंदु, इसको मान के चलते ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, 4। बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 3, 5। और बिंदु सी इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं -1, -1।
हमें ये दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज भी नहीं करना। तो लंबवत की एक हमने कंडीशन पढ़ी थी, यहां जो ये रेखा AC और रेखा AB है, दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत है। अगर हम इस क्वेश्चन में इस रेखा की ढाल निकाल ले और इस रेखा की ढाल निकाल ले, फिर दोनों का मल्टीपल अगर कितना आ जाए -1, हमने लंबवत के लिए प्रतिबंध क्या पढ़ा था, M1 M2 इक्वल्स टू -1, यानी दोनों का गुणनफल अगर -1 आ जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो सबसे पहले निकालते हैं AB की ढाल। फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला। y2 यानी 5 माइनस y1 5 - 4 अपॉन 3 - 4, y2 ये रहा, y1 ये रहा, 5 में से 4 कम किया और 3 में से 4, तो अपनी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 4 गया -1, कंप्लीट जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आई, -1। अब निकालते हैं रेखा AC की ढाल। AC की ढाल वो कितनी होगी, y2 - y1 यानी -1 - 4 अपॉन x2 - x1 यानी -1 और -4, -1 कितनी वैल्यू है इसकी, -5 बट्टा -5, यानी इसका मान आया 1, इसका मान कितना आया 1। अब इस ढाल को दे दो नाम M1 और इसको दे दो नाम M2, ये क्या हो गया अपने M2, अतः M1 × M2 इनका अगर हम गुणनफल यानी इनकी गुणा कराएंगे तो -1 × 1 कितना आया, -1। अब M1 M2 का गुणनफल जो है -1 आया, तो इसमें एक लाइन ऐड कर दो, अतः जो रेखा AB है लंबवत है किस पर, AC पर। तो फिर त्रिभुज जो ABC त्रिभुज है वो क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यहां हमने पाइथागोरस प्रमेय यूज नहीं लिया, तीनों शीर्षों से क्या किया, जो लंबवत थी AB और AC, इन दोनों का हमने गुणनफल किया, इन दोनों का गुणनफल किया और इनका गुणनफल कितना आ गया हमारे पास, -1। क्वेश्चन में हम BC की भी ढाल निकाल सकते हैं, फिर तीनों को भी चेक कर सकते हैं कि तीनों में किसका गुणनफल -1 आ रहा है, तीनों में किसका गुणनफल -1 आ रहा है। हमने दो रेखाएं ली, एक AB और AC, इनका गुणनफल हमारे पास कितना आया, -1, अतः ये रेखाएं क्या है, लंबवत। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन संख्या 7। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें, जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास रेखा है, y अक्ष की धन दिशा से मापा गया कोण, ये कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। ये कोण कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। रेखा बिंदु किसको दे दो, ये बिंदु हो गया A और ये हो गया B। अगर मैं A बिंदु के निर्देशांक दूं तो x, 0, क्योंकि x पर है ये, तो यहाँ जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इसी तरह जो बिंदु B है इसका निर्देशांक कितना होगा, 0, y। सबसे पहले तो हम जो रेखा AB है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना दे रखा है और पूछा गया है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एंगल दे रखा था 30 डिग्री, वो हमने बना लिया। वामावर्त मापा गया था, तो वामावर्त ऐसे क्लॉकवाइज ये हमने यहाँ पे माप लिया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब ढाल निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए,
ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल 30 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज के अंदर 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो एक सरल रेखा पर जब एक कोण दे रखा है तो कंप्लीट ये जो बचा हुआ कोण है वो कितना होगा 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120 120। रेखा ए बी की ढाल m बराबर कितना होता है m बराबर tan थीटा। यहां पर जो थीटा मान है वो हमने ज्ञात कर लिया, कितना है ये 120 डिग्री, 120 डिग्री। 180 में से इसको माइनस किया, 180 में से किसको 60 को, तो अपने पास कितना बचा 120। ये 30 था, ये त्रिभुज से 90, 30 प्लस 90 टोटल कितने हो गए 120। यहां सिर्फ इस त्रिभुज को ले तो इसका मान हम 180 में से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो सरल रेखा पर जो बना हुआ कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसका जो शेष भाग है वो 180 में से माइनस करके हमने ज्ञात कर लिया। तो m की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे tan 120 डिग्री। अब यहां हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगी क्योंकि एंगल कितना है 90 से ज्यादा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 ही होता है। यहां सभी पॉजिटिव, यहां सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है यहां पर, तो tan तो नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा और y एक्स के अनुदिश घूम रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोट 30, माइनस कोट 30। माइनस क्यों आया क्योंकि जो दूसरा चतुर्थांश है वो क्या है, वो है अपने साइन और कोसेक के लिए पॉजिटिव और बाकी सभी के लिए नेगेटिव। tan से कोट कैसे हुआ, tan से कोट इसलिए हुआ क्योंकि जो एंगल है वो y एक्स के अकॉर्डिंग नाप रहे हैं 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो tan का यहाँ क्या हो जाएगा कोट, तो माइनस कोट 30 यानी माइनस का कितना √3, माइनस का √3। कोट 30 कितना होता है √3। ये तो हो गया एंगल लेके, यानी जो 120 डिग्री एंगल था उसका यूज लेके हमने किया। हमारे पास बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक भी है कितने x, 0 और 0, y। इनसे भी याद करें तो ए बी की ढाल, एक तो m की वैल्यू अपने पास ये निकली, एक ए बी की ढाल फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी y2 y माइनस y1 यानी 0 अपॉन x2, x2 कितना है 0 माइनस x1 यानी माइनस का कितना y अपॉन x, माइनस का y अपॉन x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दे। एक हमने ढाल निकाली है कोण लेके और एक हमने ढाल निकाली है जो ए बी के निर्देशांक है वो लेके। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बराबर होगी आपस में, क्योंकि जो इक्वेशन फर्स्ट है वो किसके बराबर है इक्वेशन 2 के बराबर है। यानी जो माइनस का √3 है वो किसके बराबर है माइनस का y अपॉन एक्स, माइनस का √3 ये किसके बराबर है माइनस का y अपॉन एक्स। अगला स्टेप इससे क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3x, y इक्वल्स टू √3x। तो ये हमारे पास समीकरण क्या आ गई इसकी, समीकरण हमसे पूछी है तो y इक्वल्स टू √3x इसकी इक्वेशन होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका,
x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 सररेख है। अब यहाँ क्वेश्चन में x को भूल जाए, वैल्यू हमें क्या ज्ञात करनी है उसको छोड़ दो। जो तीनों बिंदु दे रखे हैं वो क्या है, सररेख है। तो सर्रेख की कंडीशन क्या होती है, बिंदु ए के निर्देशांक कितनी है x, -1, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं 2, 1 और बिंदु सी के निर्देशांक कितने हैं 4, 5। ये हमें दे रखा है। सर्रेख कब होगा, जब ए बी की ढाल यानी सर्रेख होगा यदि ए बी की ढाल किसके बराबर हो, बी सी के। ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। अगर इन दोनों की ढाल बराबर है तब सर्रेख होगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सर्रेख है, यानी ढाल तो बराबर होगी, दोनों की ढाल दोनों की बराबर होगी। तो दोनों की ढाल निकालते हैं। सबसे पहले ए बी की ढाल यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 माइनस का 1 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस y1 माइनस माइनस प्लस y1 किसके बीच में निकालनी है हमें, a और b के बीच में, a और b के बीच में। तो y2 माइनस y1 यानी 1 + 1 अपॉन x2 - x1 2 - x। ये किसके बराबर होगा, रेखा BC की ढाल यानी y2 5 माइनस y1 -1 अपॉन कितना x2 4 माइनस x1 4 - 1 AB की ढाल और BC की ढाल दोनों आपस में बराबर है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/2 - x। 5 में से 1 कम कितना 4 और 4 में से 1 कम कितना 3। तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे 2 × 3 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का कितना 4x हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6 और इसकी मल्टीप्लाई 2 - x से 4 दूनी 8 माइनस 4x माइनस का 4x अगर इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 4x और ये हो जाएगा 8 माइनस कितना 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 6 कम 2 और अपॉन में कितना है 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 यानी x बराबर 1/2 के लिए दिए गए तीनों बिंदु सररेख है। दिए गए तीनों बिंदु क्या है, सररेख है। तो यहाँ ए बी की ढाल किसके बराबर, BC की ढाल। हमने सॉल्व करके यहाँ x की वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखाइए कि जो दिए गए बिंदु है -2, -1 4, 0 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर हम दूरी सूत्र लगाते, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो दूरी सूत्र की सहायता से तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आमने सामने की भुजाओं की दूरी ज्ञात करो, वो इक्वल आ रही है तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। लेकिन यहां दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना, समांतर चतुर्भुज जिसके शीर्ष हमें क्या दे रखे हैं, -2, -1 -2, -1 4, 0 3, 3 और -3, 2 ये हमें दे रखा है। चारों शीर्ष दे रखे हैं A, B, C और D, नाम दे दिया इनको। अब यदि आमने सामने की भुजाओं की ढाल अगर बराबर है, आमने सामने की भुजाओं की ढाल यदि बराबर है तो फिर क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज। तो ढाल निकालें इसकी, AB की ढाल निकालते हैं। सबसे पहले चारों रेखाओं की ढाल निकालनी है यहाँ पे।
चारों रेखाओं की ढाल निकालनी है। इनकी और इनकी ढाल आपस में बराबर आएगी और इनकी और इनकी ढाल आपस में बराबर आएगी, तभी ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। ए बी की ढाल, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। y2 कितना है 0, माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 4 प्लस 2। 0 में से कितना, एक फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, 0 प्लस 1, एक ये 4, यहाँ माइनस 2 क्वेश्चन में दे रखा है और एक फॉर्मूले का, तो 1 बट्टा कितना आ गया 6, 1/6। इसी के जो समानांतर है सबसे पहले हम वही निकालते हैं, सी डी की ढाल। सी डी यानी अंतिम बिंदु इस बार क्या हो जाएगा डी, -3 और -3, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस माइनस प्लस 3। यहां पहले क्या लिया हमने, चाहे सी डी लो चाहे डी सी लो, अगर डी सी लोगे तो अब भी माइनस आके कैंसिल हो जाएगा, तब भी माइनस आके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहां भी माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगी, तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल। भुजा का मतलब है अगर आप सी डी इसकी भी ढाल निकालो या डी सी, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसकी पहले ले। यदि आप सी डी की ढाल निकालोगे तब भी आपका वही आंसर आएगा और डी सी की ढाल निकालोगे तब भी वही आएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिया है 3 माइनस 2 और 3 प्लस 3, कितना हो गया कंप्लीट 1/6, 1/6, यानी ये दोनों तो भुजाएं आपस में समानांतर है। अब निकालते हैं बी सी की ढाल, बी सी की ढाल। बी सी में y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 0 अपॉन x2, x2 कितना है 3 और माइनस का कितना 4, माइनस का 4, 3 माइनस 0 किया और 3 माइनस 4 कितना आ गई है 3 बट्टा कितना माइनस का 1, यानी -3, -3। अब निकालते हैं हम रेखा ए डी या डी ए की ढाल। तीन रेखाओं की ढाल मैंने निकाल ली, ए बी की निकाल ली, बी सी की निकाल ली, सी डी की निकाल ली। अब निकालते डी ए की ढाल। डी ए यहां y2 कितना आ जाएगा -1, y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 अपॉन x2, x2 कितना है माइनस का 2, x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 और माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, तो कंप्लीट ये भी कितना आया माइनस का 3 अपॉन 1 यानी माइनस के 3 आया। अब यहां लिख दो, चूंकि ए बी की जो ढाल है, ए बी की ढाल किसके बराबर है सी डी की ढाल, तथा जो बी सी की ढाल है ये किसके बराबर है डी ए की ढाल। जब ये ढाल आपस में बराबर है अतः ये समान, दिए गए जो बिंदु है कौन कौन से, दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है समानांतर चतुर्भुज के, दिए गए बिंदु समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हमने यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ दोनों चारों रेखाओं की हमने ढाल निकाली है और आमने सामने की भुजाओं की ढाल क्या आ रही है हमारे पास बराबर आ रही है, तो जिससे हमें क्या सिद्ध हुआ दिए गए जो बिंदु है वो समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, x और 3, -1 और 4, -2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं,
यानी पॉइंट कितना दे रखा है हमें 3, -1 और एक दे रखा है हमें बी, वो कितना दे रखा है 4, -2 यदि ए बी रेखा की ढाल निकाले, ए बी की ढाल निकाले, हमें यहाँ क्या निकालना है थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, जो ढाल के फॉर्मूले हैं tan थीटा वाला और एक हमें बिंदुओं के निर्देशांक वाला। तो ए बी की ढाल y2 - y1 -2 +1 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 3 कितना है इसका मान -2 + 1 यानी -1 यहां ये वैल्यू किसकी है m की। अब चूंकि m बराबर क्या होता है, m बराबर tan थीटा होता है, m की वैल्यू कितनी होती है tan थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि m का मान कितना है -1, तो tan थीटा की वैल्यू भी -1। अब tan थीटा में जो एक मान आता है वो कहां आता है π/4 पे, π/4 पे आता है। अब यहां जो हमें वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है माइनस में दे रखी है, वो वैल्यू हमें माइनस में दे रखी है। तो माइनस कहाँ आएगा, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव कहाँ आएगा सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड में आएगा। और सेकंड में क्या होगा फिर 90 + थीटा, क्योंकि यहां तक तो 90 हो गया, यहां तक तो 90 हो गया। 90 से जैसे ही एंगल आगे बढ़ेगा तो उसको कैसे लिखते हैं 90 + थीटा, 90 + थीटा। तो यहां मान कितना हो जाएगा ये tan 90 + थीटा, यानी 1 वैल्यू किस पे आ रही है 45 पे -1। तो कोण कितना हो जाएगा, कोण यहाँ जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 135 डिग्री। वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री पर दिए गए बिंदु क्या है 3, -1 और 4, -2 मिलाने वाली जो रेखा है वो कितने डिग्री पे 135 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है, दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। कौन किसका दुगना है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। तो माना दूसरी रेखा की ढाल कितनी है, दूसरी रेखा की ढाल m। तो पहली रेखा की ढाल क्या है दूसरे वाले की दुगनी, अतः पहली रेखा की ढाल कितनी आ जाएगी हमारे पास 2m। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या टेंजेंट 1/3 है, कितना है 1/3। तो ज्ञात क्या करना है, यानी tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, रेखाओं की ढाल यानी इन m के मान हमें निकालने हैं। तो tan थीटा के अंदर फॉर्मूला क्या था m2 - m1 / 1 + m1 m2। ये फॉर्मूला यहां यूज लो, ये फॉर्मूला यहां यूज लो। tan थीटा = mod m2 - m1। दूसरी रेखा की ढाल कितनी है m -m1 यानी पहली रेखा की ढाल वो कितनी है 2m अपॉन 1 प्लस कितना 2m² यानी m × 2m कितना हो जाएगा 2m²। यहां तक हो गया। tan थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा -m अपॉन 1 + 2m²। यहां तक हुआ। मोड हटाने का मतलब क्या है, अगर मैं इस मोड को मापांक को हटा दूं तो ये मान प्लस में भी हो सकता है और ये मान माइनस में भी हो सकता है, यानी मैं यहां से मापांक हटा रहा हूं तो ये मान प्लस में भी होगा और ये मान नेगेटिव में भी होगा -1/1 + 2m²। अब सबसे पहले मैं कौन सा साइन ले रहा हूं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्लस वाला, सबसे पहले प्लस वाला लेके सॉल्व कर रहा हूं।
प्लस वाला लूंगा तो वैल्यू क्या होगी, यानी प्लस चिन्ह लेने पर हमारे पास मान आ जाएगा 1/3 इक्वल्स टू माइनस का m, और अपॉन में कितना 1+2m², 1+2m², ये मान आए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1+2m², और कितना आएगा माइनस का 3m, माइनस का 3m। 1/3 इक्वल्स टू 1+2m² माइनस का 3m, यानी इसको फिर मैं ऐसे लिखूं तो कि 2m² प्लस का 3m, प्लस का 3m, और कितना आ जाएगा ये प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। गुणा करने पर तो आना चाहिए 2, 2 × 1, और जोड़ने पर आना चाहिए 3, तो 2 एकम 2, यानी इसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे 2m² प्लस का 2m और प्लस का ही m और प्लस का ही 1 इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा m प्लस 1, यहाँ 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से m प्लस 1 बाहर आया तो अंदर क्या बचा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ m के मान कितने आ जाएंगे, m बराबर तो आ जाएगा अपने पास माइनस का 1, और 2m बराबर भी कितना आ जाएगा माइनस का 1, 2m बराबर भी माइनस का 1। अब यहां से 2m की वैल्यू कितनी आई -1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, m की वैल्यू -1/2। हमारे पास m के दो मान निकले हैं, तो यानी पहली रेखा की ढाल m जो है उसकी दो वैल्यू -1 और -1/2। इसको फिर कैसे लिखेंगे, यानी m इक्वल्स टू क्या निकला हमारे पास मान -1 और माइनस का 1/2। तो 2m बराबर क्या होगा, दूसरी रेखा की ढाल उसका दुगना कर दो, 2m बराबर -2, -2, और ये कितना हो जाएगा -m, -1, क्योंकि -1/2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका मान कितना आ जाएगा -1, इसका मान -1। सेकंड अब क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, यानी 1/3 इक्वल्स टू माइनस, यहां क्या था -m/1+2m², माइनस का m अपॉन 1+2m², बाहर माइनस, बाहर क्या था माइनस। सॉल्व करें तो इसको, तो ये तो हो जाएगा प्लस का m अपॉन कितना 1+2m², यहाँ कितना 1/3, तो 1+2m² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3m, इक्वल्स टू 3m। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m² माइनस का 3m और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। गुणा करने पर तो आना चाहिए प्लस का 2, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 3m। तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 1 से कराएं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी गुणा करने पर तो प्लस का 2 आ रहा है और जोड़ने पर माइनस का 3, यानी 2m² माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। जैसे पहले कॉमन लिया उसी तरह यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 2m, अंदर हमारे पास क्या बचेगा m -1, यहाँ माइनस कॉमन तो अंदर क्या बचेगा m -1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो कौन कौन सी आएगी, दोनों में से m -1 बाहर, दोनों में से क्या हुआ m -1, अंदर क्या बचा हमारे पास 2m -1, 2m -1 इक्वल्स टू 0। तो m का मान कितना आ गया, एक तो 1 और एक 2m का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, m की वैल्यू 1/2। अतः 2m के मान क्या हो जाएंगे, 2m बराबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ 2m बराबर क्या आ जाएगा 1। 4 मान निकले हमारे पास, m की वैल्यू कौन कौन सी +-1, m की वैल्यू +-1,
यानी m के मान कितने निकले, +-1, और एक निकला हमारे पास जो m की वैल्यू है वो निकली +-1/2, +-1/2। 2m के मान कितने निकले हमारे पास, 2m का मान जो है +2 भी है और 2m का मान -2 भी है, तो +-2, 2m का मान +1 भी है और 2m का मान -1 भी है, तो इसके भी मान कितने निकले, +-1। तो ये हमारे पास जो दोनों रेखाएं हैं उनकी ढाल निकल गई, इनके मान +-1, +-1/2, और जो दूसरी रेखा है उसकी +-2 और +-1। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। एक रेखा x1, y1 और h, k से जाती है। यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि k - y1 = m h - x1। रेखा पर जो दो बिंदु हैं उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, यानी बिंदु कौन कौन से, ये मान लो a है, x1, y1, और जो बिंदु b है उसके निर्देशांक कितने हैं, बिंदु b के h, k। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं, h, k। अब हमें दे रखा है कि इसकी जो ढाल है वो m है, अतः m = क्या आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 k - y1 अपॉन x2 यानी h माइनस कितना, x1, h - x1। हमें प्रूव क्या करना है, k माइनस जो y1 की वैल्यू है वो h - x1 के इक्वल्स है, h - x1 के बराबर है। तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k - y1 इसका मान कितना आ जाएगा, m, और यहाँ h - x1, h माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, x1। सिंपल क्वेश्चन था, दोनों की जो ढाल थी वो हमें कैसे दे रखी है, x, y में और h, k में। ढाल का सूत्र लगाया और दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर, यानी तीसरे स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि यदि तीन बिंदु h, 0, a, b और 0, a एक ही रेखा पर है। अब यहाँ सररेख ना देकर हमें क्या दे दिया, एक ही रेखा पर है, मीनिंग दोनों का सेम, तीनों बिंदु सररेख है। तो दिखाइए कि a/h + b/k की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। चूंकि जो हमें बिंदु दे रखे हैं h, 0, इसको a नाम दे दो, b कितना है, a, b, और c कितना है, c कोऑर्डिनेट है 0, a, क्या है, सररेख है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है सररेख का मतलब ए बी की ढाल किसके बराबर होगी, बी सी की ढाल। अतः जो ए बी की ढाल है वो किसके बराबर होगी, बी सी की ढाल के बराबर। ए बी की ढाल कितनी हो जाएगी, y2 - y1 यानी b - 0 अपॉन x2 - x1 यानी a - h, b - 0 a - h इक्वल्स टू बी सी की ढाल, बी सी की ढाल यानी k - b अपॉन 0 - a, अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 - a। b - 0 कितना होता है, b अपॉन a - h इक्वल्स टू k - b अपॉन में क्या आ जाएगा, a। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ab, ये ab, और ये कितना आ जाएगा, a - h किसके बराबर, इनटू में k - b के, इनटू में। दोनों ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये होता है ak और ये हो जाएगा माइनस का ab। यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस का a और ये माइनस का ab, ये a - h और ये कितना हो गया हमारे पास, k - b। अब इसी तरह -h की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का h, और ये माइनस का h और माइनस का b कितना हो गया, प्लस का hb। दोनों ब्रैकेट की हमने मल्टीप्लाई, ak और माइनस का ab, माइनस का hk और माइनस इंटू माइनस प्लस का hb, और यहाँ क्या है, माइनस का ab। यहाँ 0 - a था इसलिए यहाँ क्या आएगा हमारे पास, माइनस का a। माइनस ab से माइनस ab कैंसिल, माइनस ab से
माइनस ए बी कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, शेष इक्वेशन ए के बचा प्लस का एच बी बचा, और जो माइनस का एच के है, माइनस का एच के वो मैं इक्वल के इस साइड लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का एच के, प्लस का एच के। अब फिर इसी इक्वेशन में पूरी समीकरण में अगर मैं एच के का भाग दूं, किसका भाग, एच के का, एच के का भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के बट्टा एच के प्लस एच बी बट्टा एच के इक्वल्स टू एच के अपॉन एच के। पूरी इक्वेशन में एच के का भाग दिया, के से के कैंसिल, क्या बचा ए बट्टा एच से एच कैंसिल, क्या बचा बी बट्टा के, और ये एच के से एच के पूरा कैंसिल 1, और ये आंसर में लेके आना है ए बट्टा एच प्लस बी बट्टा के, इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। जनसंख्या और वर्ष में निम्नलिखित लेखा चित्र पर विचार कीजिए। रेखा ए बी की ढाल ज्ञात कीजिए और उसके प्रयोग से बताइए कि वर्ष 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2010 में, यानी हमसे यहां पूछ रहा है ये, इस 2010 में जनसंख्या कितनी होगी, इस 2010 में जनसंख्या कितनी होगी। अब मान के चलते हैं कि जो 2010 में जनसंख्या है, ये क्या है एक्स एक्स, और ये क्या है वाई एक्स। 2010 में जो जनसंख्या, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो 2010 में जनसंख्या माना कितनी है वाई, यहां कितनी भी दी हुई है जनसंख्या, करोड़ में दी हुई है, तो जनसंख्या यहां कितनी हो जाएगी वाई करोड़। अब अगला फिर क्या माने हम मान के चलते हैं कि जो y बिंदु है, y बिंदु है वो किस पर है, वो यहाँ p बिंदु पे है, वो यहाँ p बिंदु पर है। तो इस p बिंदु के अगर फिर हम निर्देशांक लिखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 2010, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2010, कोमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा y, जो हमने माना है y कोऑर्डिनेट वहां कितना हो जाएगा y। अब वापस क्वेश्चन पे, सबसे पहले तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी की ढाल ज्ञात करनी है, ए बी की ढाल ज्ञात करनी है, ए बी ये रहा, तो ए बी की ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 97 माइनस कितना 92 अपॉन 1995 में से कितना कम करना है 1985, ये हमने कम किया। सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 97 में से 92 कम, यानी 5 और बट्टा 95 में से 85 यानी 10, 5 बट्टा 10, वैल्यू कितनी आई 1/2, यानी जो ए बी की ढाल है, बिंदु ए और बिंदु बी की ढाल कितनी है 1/2। अब मान के चलते हैं कि जो बिंदु P है, बिंदु Y माना, बिंदु Y या बिंदु 2010 y, सरल रेखा ए बी के ही सरल रेखा ए बी पर ही है, सरल रेखा ए बी पर ही है। क्वेश्चन का आधा पार्ट क्या था, ए बी का ढाल पूछ रहा, हमने ए बी का ढाल निकाल लिया 1/2। अब पूछ रहा है जो जनसंख्या है वो निकालनी है हमें 2010 में, तो हमने ये माना कि जो 2010 में जो y बिंदु है, यानी जो y बिंदु कहाँ है, इसी रेखा ए बी पर है, इसी रेखा ए बी पर है। अगर ये बिंदु इसी रेखा पर होगा, ये बिंदु इसी रेखा पर होगा, तो ए बी और पी, ए बी और पी तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों एक ही रेखा पर, अतः ये तीनों सररेख होंगे, तीनों क्या होंगे सररेख होंगे। अतः जो तीनों बिंदु है वो कैसे होंगे, वो हमारे पास सररेख होंगे। तो सररेख होंगे तो वही कंडीशन, ए बी की ढाल किसके बराबर होगी, बी पी के ढाल के बराबर,
ए बी की ढाल बी पी के ढाल के बराबर होगी। हमने ए बी की ढाल निकाल ली तो बी पी की ढाल निकालते। बी पी की ढाल, बी पी की ढाल के लिए जो बिंदु बी है, बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं? 1995 कोमा 97, 1995 कोमा 97। और बिंदु पी है उसके निर्देशांक कितने हैं? 2010 कोमा वाई। ढाल कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी y माइनस 97 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2010 में से कितना कम? 1995। y माइनस 97 इक्वल्स टू 2010 में से 1995 कम किए तो पीछे कितना बचेगा हमारे पास? 15। पीछे बचेगा 15। अब सररेख है, अतः तीनों बिंदु सररेख होने पर, तीनों बिंदु जब सररेख होंगे तो ए बी की ढाल किसके बराबर आएगी? y माइनस 97 इक्वल्स टू 15 यानी y माइनस 97 बट्टा 15। ये किसके बराबर आएगा? 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा? y माइनस 97 इसकी मल्टीप्लाई करानी है 2 से और यहाँ क्या आ जाएगा? 15। यहाँ 15 या 15 भी ना करके अगर इसको मल्टीप्लाई भी ना करे एकदम इजी तो y माइनस 97 इक्वल्स टू 15/2, 15/2। अब 15/2 कितने होते हैं? 7.5, 15/2 7.5। तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 97 प्लस कितना? 7.5, 97 प्लस 7.5 जोड़े तो दोनों कितना होगा? ये 7 7 14 और 9 और 1 10, 104.5 करोड़। क्योंकि जनसंख्या यहाँ किस में दी हुई है? इकाई दी हुई है हमें करोड़ में। तो जो y जनसंख्या है वो कितनी आ जाएगी? 104.5 करोड़। किया कुछ ही नहीं हमने इसमें, पहले ए बी की ढाल निकाली और सिर्फ इतना माना है कि जो बिंदु y है वो इसी रेखा पर है, इसी रेखा पर है। जब बिंदु y इसी रेखा पर होगा तो तीनों बिंदु सररेख होंगे और सररेख की कंडीशन से हमने y की वैल्यू निकाल ली, सररेख की कंडीशन से y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे और y का हमारे पास मान है 104.5 करोड़। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 और इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 10.1 वो कंप्लीट हुई। आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं और इसको रफ कॉपी में आपको दोबारा इसको रिवाइज भी करना है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।